खगड़िया के अगवानी घाट और भागलपुर के सुल्तानगंज घाट के बीच निर्माणाधीन पुल गिरने के बाद बिहार की सियासी गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। लगातार सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर सवाल खड़ा कर रहा है। बीजेपी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि जो निर्माणाधीन पुल गिरा है उसकी जांच तकनीकी कमेटी के साथ साथ सीबीआई के द्वारा भी करवानी चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी साफ तौर पे कहते हैं कि तकनीकी कमेटी तो इस बात की जांच जरूर कर लेगी कि पुल में क्या तकनीकी खराबियां थी, आखिर किस कारण पुल धराशायी हुआ, आखिर पुल में जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें क्या त्रुटियां थी। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तकनीकी कमेटी को जांच के दौरान नहीं मिल पाएगा। जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उसकी जांच तकनीकी कमेटी नहीं कर पाएगी। इसीलिए सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए तकनीकी कमेटी के साथ साथ। लेकिन बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और पथ निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि तकनीकी टीम ही जांच करेगी, सीबीआई के द्वारा जांच नहीं करवाई जाएगी। सीबीआई के लोग इंजीनियर नहीं होते हैं, इसीलिए तकनीकी टीम के द्वारा अगवानी घाट और सुल्तानगंज घाट के बीच निर्माणाधीन पुल की जांच होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या तेजस्वी यादव सीबीआई से डरते हैं, ईडी से डरते हैं? क्योंकि बीजेपी जब सवाल खड़ा करती है, कई ऐसे दल हैं, जन अधिकार पार्टी है, लोजपा है, ये तमाम ऐसे दल हैं जो लगातार ये सवाल खड़ा कर रही है कि निर्माणाधीन पुल जो गिर रहा है बार बार, उसकी जांच तकनीकी कमेटी के साथ साथ सीबीआई के द्वारा भी होनी चाहिए। तो आखिर तेजस्वी यादव क्यों जांच सीबीआई के द्वारा नहीं करवाना चाहते हैं? क्या इसके पीछे की वजह यह है कि लगातार केंद्र सरकार के द्वारा तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर ईडी और सीबीआई की रेड होती है, लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती है, समन जारी किया जाता है, तेजस्वी यादव को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, लगातार तेजस्वी यादव उनके कई साथियों के ठिकानों पर, उनके परिवार के कई सदस्यों के ठिकानों पर लगातार ईडी की टीम पहुंचती है, सीबीआई की टीम पहुंचती है। तो यह एक बड़ा सवाल है कि सीबीआई से, ईडी से क्या तेजस्वी यादव डरते हैं कि वो सीबीआई के द्वारा जांच नहीं करवाने की बात करते हैं, या फिर यह बातें निकलकर सामने आ जाएगी कि आखिर भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग संलिप्त थे? यह बातें निकलकर सामने आ जाएगी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या पथ निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव, जो अभी डिप्टी सीएम भी हैं बिहार के, उनकी पोल खुल जाएगी, पथ निर्माण विभाग के तमाम अधिकारियों की पोल खुल जाएगी जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। क्योंकि यह पुल एक दफा नहीं, दो दफा गिरता है। 2022 में भी यह पुल गिरता है और 2023 में भी यह पुल गिरता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि एक बड़ा हिस्सा गिर गया है, लेकिन हमने पहले ही यह बात कहा था कि पुल निर्माण में गलत मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा तोड़कर जो हिस्सा कमजोर है उसका निर्माण फिर से किया जाएगा। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात कहकर तेजस्वी यादव अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं सवालों से, क्योंकि सवाल बहुत से हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव के पीछे यह भी सवाल घूम रहा है कि जिस पुल का बजट लगभग 600 से 700 करोड़ तक था, वह पुल का बजट 1700 से अधिक कैसे पहुंच गया? अब पुल का बजट 1700 करोड़ से भी अधिक है। अब अगर फिर से पुल निर्माण करवाया जा रहा है और उसी कंपनी से करवाया जा रहा है जिस कंपनी से पुल का निर्माण पहले करवाया जा रहा था, यानी एसपी सिंगला, जो कंपनी उस पुल का निर्माण कर रही थी, फिर से उसी कंपनी से करवाया जा रहा है, तो क्या कोई समझौता हुआ है? क्या तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं कि जो हिस्सा गिरा है उसकी भरपाई एसपी सिंगला कंपनी ही करेगी, तो क्या अब भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या अब पुल नहीं गिरेगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एसपी सिंगला कंपनी निर्माण कर रही है और पहली दफा पुल गिरता है, उसके बाद 2023 में दूसरी दफा पुल गिरता है। तो सवाल लाजमी है, और सवाल यह भी लाजमी है जो बीजेपी पूछ रही है, जो जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पूछ रहे हैं, जो लोजपा के नेता पूछ रहे हैं, जो तमाम दलों के नेता यह कह रहे हैं कि तकनीकी कमेटी के साथ साथ सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए, और जांच मुकम्मल हो इसके लिए जरूरी है कि तकनीकी कमेटी के साथ साथ सीबीआई के द्वारा इस निर्माणाधीन पुल की जांच हो, ताकि यह बातें निकलकर सामने आए कि कौन कौन लोग संलिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में। वो लोग कौन हैं, चाहे वो पथ निर्माण विभाग के अधिकारी हों, मंत्री हों या
पुल निर्माण करने वाली कंपनी ही क्यों न हो। ये सभी बात निकलकर सामने तभी आएगी जब सीबीआई के द्वारा जांच होगी। यह तमाम बातें बीजेपी के द्वारा कही जा रही है, यह तमाम बातें पप्पू यादव के द्वारा कही जा रही है, यह तमाम बातें कई नेताओं के द्वारा कही जा रही है। तो अब देखना लाजमी रहता है कि क्या बिहार सरकार इस बात को संज्ञान में लेती है और तकनीकी कमेटी के साथ साथ इस निर्माणाधीन पुल की जांच सीबीआई के द्वारा करवाती है या नहीं।